So welcome back to the class. Now start your stress management technique. So you have read that stress is an automatic response to your nervous system to any threat, challenges, problems. तो देखा जाए तो जो हमारा नर्वस सिस्टम है, आपने पहले इसके पहले जो भी पढ़ा, तो वो सब स्ट्रेस मैनेजमेंट की जो टेक्निक्स थी, सॉफ्टवेयर जो आपकी जो टेक्निक है, तो उसमें क्या है कि जो हमारा जो नर्वस सिस्टम है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है या कोई भी चैलेंज आता है, तो वो क्या करता है, अपने आप उसको रिएक्ट करता है, उस पर रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर देता है। क्लियर स्टूडेंट? आवर बॉडी इज इक्विप्ड विथ अ नेचुरल फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स इन विच इट रिएक्ट स्पॉन्टेनियसली टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम एनी अनफेवरेबल सिचुएशन। मतलब कि अगर जो ऐसा कोई सिचुएशन जिसमें आपको जो है कुछ मतलब जो आपके फेवर में ना हो, तो इस समय जो है जो आपका बॉडी है वो ऐसा रिस्पॉन्स करेगा कि मतलब उससे लड़ने के लिए क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। सो देखा जाए तो वी हैव एन इनबिल्ट मैकेनिज्म विथ अस टू सेफ गार्ड फ्रॉम अस एनी एक्सटर्नल डेंजर। तो हमारे पास जो कोई बाहरी खतरा अगर उससे जो आता है, तो जो हम उससे बचाने के लिए, तो हमारे अंदर का जो इनबिल्ट मैकेनिज्म है वो क्या होता है, इम्प्रूव होता है, और वो क्या करता है, हमको उस हिसाब से मजबूत बनाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? सो नाउ मूव योर नेक्स्ट पेज। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक help to guide and empower individual to maintain equilibrium, establish and emotions and live a productive life। तो देखा जाए कि जो तनाव प्रबंधन की जो तकनीकों से जो है लोगों का क्या होता है, मार्गदर्शन मिलता है, और उनसे वो सशक्त बनते हैं, सशक्त बनने में मदद मिलती है, जिससे उनको भावनाओं पे या अपने एक जीवन शैली जो अच्छी तरीके से जी जा सकती है उसके बारे में वो जानते हैं। सो स्ट्रेस मैनेजमेंट हमारा बहुत ज़्यादा जो इसकी टेक्निक्स है ये हमको हेल्प करती है। तो लेट अस टेक अ लुक एट सम ऑफ दिस टेक्निक। फर्स्ट आपका जो है फिजिकल एक्सरसाइज। ये तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि फिजिकल एक्सरसाइज कैसे करना है। तो एक्सरसाइज इंक्लूड ऑल एक्टिविटीज एंड मेंटेन फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल वेल बीइंग ऑफ अ पर्सन। तो एक्सरसाइज में जो है बहुत सारी एक्टिविटीज जो होती हैं, इंक्लूड्स होती हैं, जिससे आपका क्या होता है, जो आपके शारीरिक बनावट है, जो आपके शारीरिक फिगर वो मेंटेन होता है, और आप एक तरह से मानसिक तौर पर भी क्या होते हैं, अच्छे और मजबूत बनते हैं। इट मेक्स अ पर्सन एक्टिविटी एंड हेल्प टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी। और इससे क्या होता है, आपकी जो एक्टिविटी है, आप थोड़ा सा आपकी बॉडी जो है एक्टिव होगी, और स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, आपकी जो इम्यून सिस्टम है, इम्यूनिटी आपकी क्या होगी, स्ट्रॉन्ग बनेगी। इट ऑल्सो असिस्ट इन प्रॉपर फंक्शनिंग फॉर अ वेरियस ऑर्गन सिस्टम। इट इज रिक्रिएशनल एंड ऑल्सो हेल्प इन डेवलपिंग अ सोशल बॉन्ड। तो इससे क्या होता है कि देखा जाए तो ये आपको जो है असिस्ट करती है प्रॉपर फंक्शनिंग, जो आपके शरीर की जो भी चीज़ें होती हैं, तो इससे आपका जो ऑर्गन्स हैं शरीर के वो भी क्या करते हैं, अच्छे तरीके से वर्क करते हैं। और इसके मदद से जो है, इसके हेल्प से आपकी जो सोशल सामाजिकता है, सामाजिकता जो आपकी है, उसमें भी आपका जो है डेवलपमेंट होता है, सामाजिक चीज़ों के बारे में भी आपकी नॉलेज बढ़ती है। क्लियर स्टूडेंट्स? अपार्ट फ्रॉम दिस एक्सरसाइज हैज़ प्रूवन टू बी इफेक्टिव एंड मिनिमाइजिंग स्ट्रेस लेवल। तो देखा जाए तो एक्सरसाइज से जो है प्रूव होता है कि जो इससे बहुत ज़्यादा एक कारगर है, इफेक्टिव है, और इससे आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो क्या हो रहा है, घट रहा है, और घटता भी है। तो इट हेल्प्स टू रिलीज एंडोमॉर्फिज फॉर, ये एक तरह से जो क्या होता है कि केमिकल इन द ब्रेन द एक्ट द नेचुरल पेन किलर। तो एक केमिकल होता है जो आपका ब्रेन जो है इसको क्या करता है, रिलीज करता है एक तरह से पेन किलर के लिए। तो एंड इरेडिकेट इंसोमिया। तो जो आपकी जो अनिद्रा की जो प्रॉब्लम होती है, ये भी उससे क्या होता है, एक्सरसाइज से दूर होता है। इन अ फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन, कभी आप फ्रस्ट्रेट सिचुएशन में अगर होते हैं या फ्रस्ट्रेट होते हैं, तो अ पर्सन स्टार्ट फीलिंग स्ट्रेस। तो कोई व्यक्ति क्या करेगा, वो थोड़ा सा तनाव में आ जाता है या तनाव फील करने लगता है। तो हियर मूव अ वाइग्रस फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज लाइक अ वेट ट्रेनिंग प्रोवाइड्स अ वे ऑफ वेंट आउट टू नेगेटिव फीलिंग। तो कुछ हमारी जो हैवी वेट्स के लिए जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं एक्सरसाइज में,
तो इससे क्या होता है कि जो हमारी जो नेगेटिव इम्पैक्ट है या नेगेटिव जो फीलिंग्स होती हैं वो चीज़ें खत्म हो जाती हैं या उसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं। सो नाउ मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। एक्सरसाइज मेक अ पर्सन स्टडी एंड हेल्प हिम टू टैकल स्ट्रेसफुल सिचुएशन पॉजिटिवली। तो एक्सरसाइज से जो है, जो अगर व्यायाम एक व्यक्ति को क्या करता है, मजबूत बनाता है और उसको एक तनावपूर्ण स्थिति से सकारात्मक सकारात्मक रूप के जो ट्रैक होता है, जो सकारात्मक प्रतिक्रियाएं होती है उसकी तरफ उसको मोड़ता है या उसकी तरफ उसको लेके जाता है। तो इट इम्प्रूव्स द स्टेट्स ऑफ बॉडी एज फिट बॉडी इज ऑलवेज एबल टू मैनेज स्ट्रेस इन बेटर मैनर। तो देखा जाए तो जो शरीर की जो स्थिति होती है उसके अगर एक्सरसाइज हम करते हैं तो ये अपने आप को आत्म प्रबंधन के लिए एक पर्सन को जो है क्या करता है, इम्प्रूव करता है खुद को, उसको जो है अपने शरीर को लड़ने के लिए या स्ट्रेस से मैनेज करने के लिए अच्छे तरीके में उसको बॉडी को ढालता है। क्लियर स्टूडेंट? सो इट कैन हेल्प टू बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ स्टीम। तो देखा जाए तो इससे आपका क्या होता है, इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलती है आपको आत्म कॉन्फिडेंस, मतलब जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है, आपका आत्मसम्मान के लिए भी आप क्या करता है, आपको आत्मसम्मान में बढ़ोतरी होती है। तो एक्सरसाइज करने से जो है इसके बहुत सारे फायदे हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, योगा। योगा इज कंसिडर्ड टू बी द फिनिश्ड लेगेसी एंड इंडियन कल्चर। तो देखा जाए कि योग को जो है भारतीय संस्कृति की सबसे बेहतरीन विरासत मानी जाती है। एंड इट्स प्रैक्टिस फॉर सेल्फ डेवलपमेंट, ये है आपका इलाइटमेंट ऑफ द सोल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो इससे जो है, इस योगा से आपका क्या होता है, इससे आत्म विकास होता है या आत्मज्ञान के बारे में आप ज़्यादा जानते हैं, या इसमें बोला जाए तो जो आध्यात्मिक विकास जो आपका होता है। तो इसके अभ्यास से आप जब योगा करेंगे तो इसका जो अगर आप प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं तो इससे आपकी जो ये सारी चीज़ें हैं क्या होगी, ये सब चीज़ें बढ़ेंगी, इम्प्रूव करेंगी। इट इंक्लूड्स अ फिजिकल पोस्चर, तो एंड ब्रीथिंग एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन। तो इस योगा में जो है बहुत सारी शारीरिक मुद्राएं, श्वास के लिए व्यायाम है, और इसमें क्या है, मेडिटेशन है, ध्यान लगाने के लिए भी बहुत सारे एक्सरसाइज होते हैं जिसको इसमें इंक्लूड किया जाता है। It has been proven that yoga helps to release stress and uplifting one's mood। तो जो हमारा योगा है इससे बहुत बार प्रूव भी हुआ है कि हमारा क्या करता है, रिलीफ मिलता है स्ट्रेस में। इससे योगा करेंगे तो हमको क्या होता है, स्ट्रेस तनाव से मुक्ति मिलती है। और एक बार इससे जो है हमको एक बार मनोदशा, कोई भी अगर मेरी स्थिति अगर मनोदशा की बन रही हो तो उससे हम ऊपर उठते हैं। क्लियर है? सो डियर स्टूडेंट्स, वेरियस बेनिफिट्स ऑफ योगा इन रिड्यूसिंग स्ट्रेस लेवल आर रिडक्शन इन कोलेस्ट्रॉल, जो मतलब एक तरह से ये आपका जो हार्मोनल प्रॉब्लम्स होते हैं तो इसको भी क्या करता है, वो रिड्यूस करता है। साउंड स्लीप है, सेंस ऑफ हैप्पीनेस है, रिमूवल ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स फ्रॉम द बॉडी एंड एनेबल टू फोकस ऑन द प्रेजेंट एंड इमोशनल कंट्रोल ओवर द सेल्फ। ये सारी चीज़ें जो है योगा से मिलती हैं। मेडिटेशन, ध्यान। मेडिटेशन हैज बीन अ पार्ट ऑफ आवर ट्रेडिशन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर। तो जो हमारे यहाँ जो ध्यान लगाने की जो देखा जाए जो ट्रेडिशन है वो बहुत साल, 1000 ईयर साल पुरानी है। इट इज़ अ वे ऑफ ब्रिंगिंग पॉजिटिव इनटू द वन लाइफ एंड हेल्प टू रिस्टोर क्लाम एंड पीस इन आवर लाइफ। तो इससे क्या होता है कि इससे हमको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है अपने लाइफ में, या हमको ताकि हम जो क्या करें, अपने आप को मेंटेन कर सकें, अपने लाइफ में हम शांति की ओर तरफ जो है बढ़ सकें, या हमारी लाइफ में शांति बनी रहे। ये सारी चीज़ें जो है मेडिटेशन से मिलती हैं। तो रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन। तो अगर हम रेगुलर मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं तो इससे हमारा तनाव क्या होता है, रिड्यूस होता है। और जो हमारी एनक्साइटी है, डिप्रेशन है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, घटती हैं। इट इज़ अ नेचुरल एंड इनएक्सपेंसिव वे टू प्रूव इम्यूनिटी टू स्ट्रेस। तो देखा जाए तो ये हमारा एक बहुत ही प्राकृतिक और सस्ता तरीका है जिससे हम तनाव को प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है, जिससे हमारा तनाव क्या होता है, खत्म होता है। तो इसके लिए हमको जो है मेडिटेशन करना चाहिए। ड्यूरिंग मेडिटेशन वन नीड टू फोकस ऑन अ सिंगल पॉइंट एंड इमेज एंड चैंटिंग ऑफ मंत्र or regulating one's breathing. Yeah, meditation help to remove stress and uh,
प्रोपोगेट्स ओवरऑल बीइंग बाय। तो ड्यूरिंग मेडिटेशन अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो आपको एक किसी सिंगल पॉइंट पे फोकस करना होता है, या तो वो इमेज हो सकता है, या आपका ओम का उच्चारण या मंत्र हो सकता है, या आप एक तरह से सांस लेने के लिए भी आपका जो है क्या होता है, उसमें मेडिटेशन का कुछ पार्ट होता है जिसको यूज करते हैं। तो मेडिटेशन हमको जो है स्ट्रेस, हमारा तनाव घटाने के लिए या हटाने के लिए जो है बहुत ही अच्छा है। इससे हमारी सभी चीज़ें एक तरह से अच्छी बनी रहती हैं, शारीरिक चीज़ें, और बहुत सारी चीज़ों में मदद भी करता है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, हेल्पिंग द इंडिविजुअल फोकस ऑन अ प्रेजेंट। तो इससे जो है देखा जाए तो ये हमको जो है मदद करती है, जो है अपने आप को, जो हम लोगों का ध्यान केंद्रित करना होता है, तो अपने हम वर्तमान पे जो है क्या कर सकते हैं, फोकस ज़्यादा कर सकते हैं, उसके बारे में ज़्यादा सोच सकते हैं। बिल्डिंग अ ट्रेड्स सच एज टॉलरेंस, क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन। तो इससे हमारा क्या क्या बिल्डअप हो सकता है। एक तो आपका जो है सहनशीलता की जो क्षमता है वो भी आपकी बढ़ेगी। रचनात्मक, आप क्रिएटिव हो सकते हैं, आप मतलब एक तरह से रचनात्मक वर्क भी कर सकते हैं। एंड इमेजिनेशन, आपकी कल्पना जो है उसमें भी इम्प्रूवमेंट हो सकता है। हेल्पिंग टू चेंज द पर्सपेक्टिव ड्यूरिंग द डिफिकल्ट सिचुएशन। और ये जो है किसी डेंजरस सिचुएशन में भी आपकी जो है क्या करती है, संभावनाओं को जो है एक तरह से मोटिवेट करती है, आपको उसमें चेंज करती है कि आप इस वक्त अगर कोई डिफिकल्ट सिचुएशन भी आता है तो उसमें आपको मदद करते हैं कि आपको किस तरह इसमें वर्क करना चाहिए। प्रोवाइडिंग अ स्ट्रॉन्गर सेंस ऑफ मोटिवेशन एंड रिड्यूसिंग नेगेटिव फीलिंग। और ये बहुत ही ज़्यादा जो होती है एक तरह से बोला जाए तो जो एक मजबूत भावना जो की जो प्रेरणा होती है वो हमको प्रोवाइड करती है, जिससे हमारी नेगेटिव जो थॉट्स होते हैं या सोच होती है वो क्या होता है, रिड्यूस होता है। डेवलपिंग अ सेंस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, इससे हमको जो है अब आत्म जागरूक होने के लिए जो है विकसित होना पड़ता है, या हमको मेरा विकास होता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, वैकेशन विद द फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो छुट्टियों में जो है अक्सर हम लोगों को क्या करना चाहिए, छुट्टियां जो है फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जो है वेकेशन पे जाना चाहिए। ब्रेक फ्रॉम और हेक्टिक डेली शेड्यूल एंड स्पेंडिंग हॉलीडे विद फ्रेंड्स एंड फैमिली कैन बी रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस विच कैन हेल्प द रिलीविंग एंड स्ट्रेस। तो अगर आपका जो हेक्टिक डेली का जो शेड्यूल है आपका बहुत ज़्यादा, मतलब आपका जो डेली का शेड्यूल होता है हेक्टिक होता है, तो उसमें हमको ब्रेक लेना चाहिए। ब्रेक लेने से क्या होता है, कोई या कुछ अपने स्पेंडिंग हॉलीडे या अपने हॉलीडे को स्पेंड करना चाहिए अपने फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ। तो इससे हमको जो है आप रिफ्रेश हो जाते हैं, या उससे हमको एक जो रिफ्रेश होने का एक्सपीरियंस मिलता है, और ये हमारे जो है स्ट्रेस लेवल को बहुत ज़्यादा मतलब रिलीफ दिलाता है। इसमें हमको स्ट्रेस लेवल मेरा कम करता है हम लोगों का। तो परसुइंग leisure activities or hobbies can also help you distress। तो देखा जाए तो जो अवकाश की जो गतिविधियां होती हैं, तो इसमें जो है हमारी हॉबी जो होती है उसको भी जो है एक तरह से देखा जाए तो इम्प्रूव की भी, या उसमें भी हमको जो है डिस्ट्रेस का जो मदद मिलता है, ये सारी चीज़ें इसमें इशू की जाती हैं। वन इज एबल टू डिपेंड सोशल रिलेशन एंड एडमायर नेचर ब्यूटी एंड ब्रेक द मोनोटोनसनेस ऑफ लाइफ। तो संबंधों का जो एक तरह से देखा जाए तो व्यक्तिगत जो सामाजिक संबंध है का प्रकृति की सुंदरता को स्वीकार करने के लिए या जीवन में निरस्ता को तोड़ने के लिए जो है सक्षम होता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें मिलती हैं। एंजॉय विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली कैन रिलीव द स्ट्रेस। अगर आप फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके तनाव क्या होता है, कम होता है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। इट ऐड द वेराइटी ऑफ लाइफ, क्रिएट अ मेमोरेबल मोमेंट्स। तो बहुत यादगार पल्स होते हैं जिस क्रिएट होते हैं। हेल्प टू डेवलप वेरियस हॉबी लाइक फोटोग्राफी एंड राइटिंग। तो जो हमारा वेकेशन में अगर आप जाते हैं तो ये जो भी चीज़ें हैं सेल्फ मैनेजमेंट में जो हमको कुछ ना कुछ अपनी हॉबीज़ भी हमारी जो डेवलपमेंट होती है, जैसे हम फोटोग्राफी सीख सकते हैं या कुछ भी। तो ये सारी चीज़ें भी हॉबियाँ हमारी बढ़ती हैं। डेवलप अ सेंस ऑफ क्रिएटिविटी, सेल्फ इंस्पिरेशन एंड सोशलाइजिंग। तो इससे हमारी जो सेल्फ का जो आत्म एक तरह से बोला जाए तो सामाजिकता जो है हमारी चीज़ें होती हैं, या अपने आप से प्रेरित होना, या जो आपकी क्रिएटिविटी है उसमें आपका जो है कुछ ना कुछ डेवलप होता है। फोस्टर फीलिंग ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड कोऑपरेशन। इसमें एक तरह से कोऑपरेट करना, या आपकी जो बोला जाए अखंडता है या एकता की भावनाओं को जो है इसमें क्या होता है, बढ़ावा मिलता है। इट इज़ रिलैक्सिंग एंड रेजुनेटिंग
एक्सपीरियंस। तो यह एक आरामदायक और कायाकल्प करने का जो एक अनुभव होता है, तो हम लोगों को वैकेशन और हॉलीडेज जो है क्या करना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा टेकिंग अ नेचर वॉक। तो जो हमारा नेचर वॉक होता है, प्राकृतिक जो हम लोग सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वी मस्ट रेगुलरली टेक सम टाइम आउट ऑफ आवर बिजी शेड्यूल टू अप्रिसिएट नेचर ब्यूटी। तो कोशिश ये करना चाहिए कि जो हमारी प्रकृति की सुंदरता है उसकी सराहना के लिए आपको अपने व्यस्त कार्यक्रम से या किसी व्यस्त बिजी शेड्यूल से नियमित रूप से थोड़ा सा समय निकाल के हमको जो है क्या करना चाहिए, वॉकिंग करना चाहिए। क्लियर स्टूडेंट्स? सो द फ्लटरिंग ऑफ लिप्स, मतलब जो पत्तियों की जो आवाज़ होती है लिप्स की, एंड द साउंड ऑफ वाटर फ्लोइंग, जो पानी के बहने की आवाज़, एंड सॉफ्ट ब्रीजिंग, जो हमारी जो मध्यम हवाएं चलती हैं, तो ये सारी चीज़ें जो सॉफ्ट एंड ब्राइटनिंग कलर्ड ब्लॉसम, जो आपके चमकीले फूल्स होते हैं, तो इन सब चीज़ों को देखने से हमारा क्या होता है, कॉलिंग इफेक्ट ऑफ आवर माइंड, हमारे माइंड को शांति मिलती है, हमारे मन को क्या मिलती है, शांति मिलती है। तो टॉकिंग नेचर वॉक्स कैन रिलीव स्ट्रेस। तो इससे क्या होता है, अगर हम टेकिंग नेचर वॉक्स, सॉरी, तो अगर हम नेचर वॉक लेते हैं तो इससे हमको जो है अपने स्ट्रेस या तनाव में बहुत ही आराम मिलता है। इट्स क्लाम अ ट्रबल माइंड, देखा जाए तो मन को शांत करने के लिए भी हमको जो है हेल्प करता है। इट इम्प्रूव द पॉजिटिव एंड मेंटल बीइंग, इससे हमारी जो सकारात्मक चीज़ें हैं जिससे हम अच्छी तरह सोच सकें, ये इसको भी हमको जो है इसमें हेल्प मिलता है। इट हेल्प बिल्ड अ सेंस ऑफ क्रिएटिविटी एंड मोटिवेशन एंड स्ट्रेंथ। तो इससे जो है देखा जाए तो रचनात्मक या जो आपकी जो भावनात्मक निर्माण करने की में जो है, या थोड़ा सा जो आपकी भावनात्मक चीज़ें हैं उसको निर्माण करने में जो है मदद मिलती है। क्लियर स्टूडेंट्स? A small amount of stress is beneficial and act the motivation for us। तो इसमें ये बोला जा सकता है कि जो तनाव की जो छोटी सी मात्रा है ये भी क्या होता है, कभी कभी फायदेमंद होता है हमारे लिए, और इससे जो है हमको प्रेरणा मिलती है। बट टू मच स्ट्रेस कैन बी इंटरफेयर विद आवर डेली लाइफ। लेकिन कभी कभी जब ये आवश्यकता से ज़्यादा हो जाए तनाव हमारे जीवन में, तो ये हमारे लिए बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। व्हेन बिल्ट ओवर टाइम, स्ट्रेस कैन गिव अ राइज न्यूमरस हेल्थ प्रॉब्लम। तो अगर ये कभी कभी ज़्यादा किसी समय में आ जाता है स्ट्रेस, तो इससे हमारी क्या होती है, कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स इशूज हो जाती हैं, सच एज डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी, अवसाद और जो आपकी जो है तनाव की स्थिति होती है, ये सारी चीज़ें आती हैं। सोशल स्ट्रेस लाइक डीलिंग विथ अ न्यू रिलेशनशिप एंड ब्लेसिंग एकेडमी लाइफ विथ सोशल लाइफ अ कॉमन कॉज स्ट्रेस इन स्टूडेंट। तो देखा जाए तो जो इससे हमारे जो न्यू रिलेशनशिप हमारे जो सोशल में सामाजिक सामाजिक चीज़ों में बनती हैं, ये बैलेंस करता है हमारी जो सोशल लाइफ होती है। तो ये स्टूडेंट्स के लिए भी जो है क्या होता है, करता है, मदद करता है उनको जो है बैलेंस करने में। तो जैसे आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे बोला जा रहा है कि एकेडमिक प्रेशर लाइक हेक्टिक शेड्यूल फॉर लो ग्रेड्स एग्जाम एक्सेट्रा। तो जो एकेडमिक आपका जो शैक्षणिक सत्र है, तो उसमें अगर आपके जो भी शेड्यूल्स होते हैं उसमें आपको अगर ग्रेड्स लो मिलते हैं, उसका एक अलग टेंशन होता है, एग्जाम के लिए अलग टेंशन होता है। तो ऑल ऑफ लीड्स बिल्ड अप टू एकेडमिक स्ट्रेस। तो इससे क्या होता है, हमारी जो शैक्षणिक एक तरह से देखा जाए तो इससे हमको जो है बच्चों में तनाव आता है। लेकिन इसका एक इफ़ेक्ट ये भी है कि इस इन सब चीज़ों से जो है क्या होना चाहिए, नए रिश्तों से निपटने के लिए सामाजिक जीवन में एक शैक्षिक जीवन को संतुलित करने के लिए जो है हमारा सामाजिक तनाव, छात्रों में तनाव का एकमात्र सामान्य कारण भी होता है। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है इसमें, ऑल दीज कैन बी डेल्ट यूजिंग द वेरियस स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक डिस्कस इन द चैप्टर। तो इस अध्याय में हमने जो है बहुत से तनाव प्रबंधन की तकनीक का उपयोग करके जो है इसके सभी सभी पहलुओं से और इसके संभावित जो भी चीज़ें हो सकती हैं, तो उसके बारे से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा निपटा जा सकता है। एंड नाउ हाउएवर इफ द स्ट्रेस बिकम एक्सेसिव एंड क्रॉनिक, तो प्रोफेशनल हेल्प मस्ट बी शॉर्ट। अगर कभी ये तनाव जो है अत्यधिक हो जाए तो ज़्यादातर जो है आप लोगों को जो है प्रोफेशनल्स की हेल्प लेनी चाहिए या डॉक्टर्स की हेल्प लेनी चाहिए, जिससे आपके जो है तनाव में आपको राहत मिल सके। सो students, complete your chapters. Some important points are there, and exercise is also is there. Clear, students? Okay, thank you, class.